नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जल झूलनी एकादशी सही मायने में कब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 का जल झूलनी एकादशी 2 दिनों का है। तो कौन सी एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए दोस्तों? इस बार एकादशी की तिथि 28 और 29 अगस्त 2 दिनों का है। 28 अगस्त को जो एकादशी है वह एकादशी दशमी युक्त एकादशी है, जिसे वृद्ध एकादशी कहा जाता है। और जो 29 अगस्त को एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है, जिसे वैष्णव एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, द्वादशी युक्त एकादशी को सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखते हैं तो आपको पता होगा कि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को संपूर्ण माना जाता है, उत्तम माना जाता है। जो कि वैष्णव एकादशी है, जो भी वैष्णव अनुयायी हैं वो सूर्य उदय की तिथि के हिसाब से व्रत और त्यौहार मनाते हैं। वहीं जो स्मार्त हैं, शिव अनुयायी हैं, वो चंद्र उदय की तिथि को मानते हैं। यदि वैष्णव के हिसाब से देखा जाए तो 29 अगस्त को एकादशी की तिथि में सूर्य उदय होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि की शुरुआत 28 अगस्त को 8:18 से हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 अगस्त को 8:39 पे होगा। सुबह का समय है ये। वैसे तो आप 28 अगस्त को भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन 29 अगस्त की एकादशी ज़्यादा फलदायी होगा। जल झूलनी एकादशी को पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सैया में करवट लेते हैं, यानी करवट परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह जो एकादशी है जल झूलनी एकादशी, जिसको कि पद्मा एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी है। यदि आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की तिथि से ही हो जाती है और एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी को व्रत की समाप्ति हो जाती है। दशमी की तिथि को ही सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन जो है सो हमें किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में पुष्प, तुलसी और गंगा जल लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात विधि विधान से पूजन करें। जल झूलनी एकादशी के दिन 7 तरह के अनाजों को 7 कुंभ में भरा जाता है और इस कुंभ को ऊपर भगवान विष्णु को, उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल या जूस आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो श्री नारायण के वामन अवतार की पूजा अवश्य करें। साथ ही साथ कृष्ण के बाल रूपों की भी इस दिन पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं एवं पुरुष कान्हा जी का जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, व्रत के नियम का पालन करते हैं, उन्हें जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तभी आपकी जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होगा। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत पूर्ण होगा आप जब इस एकादशी का व्रत रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के जन्म के 18वें दिन बाद माँ जसोदा ने जलवा पूजन किया था और कृष्ण के कपड़े धोए थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी के यहाँ यदि बालक जन्म लेता है तो किसी के यहाँ 12वें दिन, जो उसको बरही कहते हैं, और किसी के दिन यहाँ 18वें दिन जलवा पूजन मनाया जाता है। उस दिन भी बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यही जन्म के 18वें दिन बाद, कृष्ण के जन्म के 18वें दिन बाद जलवा पूजन होता है। माँ यशोदा की गोद भरी जाती है। दोस्तों, इस दिन कृष्ण को नहलाकर उन्हें सूर्य देवता के दर्शन कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और धर्म कार्यों में उनको सम्मिलित किया जाता है। द्वादशी की तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दक्षिणा देकर ही पारण करना चाहिए। ऐसी एकादशी की तिथि यदि आप करते हैं तो भगवान विष्णु आप पे प्रसन्न अवश्य होते हैं। एकादशी के व्रत में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्ते
भी नहीं तोड़ना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं, व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल को छोड़कर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि इस दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, उनको तुलसी पत्र का भोग अवश्य लगाना चाहिए, परंतु इस दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ें। दोस्तों, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तो आप कहेंगे कि भगवान को प्रसाद कैसे चढ़ाएं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसे आप धो करके धोने के बाद पुनः भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल ना बनाएं। चावल से किसी भी प्रकार की बनी हुई वस्तु भी आप ना उपयोग करें। झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें। पूरे दिन श्री हरि को मन में जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, रात्रि जागरण करें, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। आइए जानते हैं कि ये जो साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी है, इस व्रत के क्या महत्व हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से, जैसे मैं आपको पहले बताई हूँ कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजन करते हैं, उसके तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो मनुष्य इस दिन कमल नयन की पूजा कमल के फूल से करते हैं, वे अवश्य भगवान को समीप जाते हैं, उनको प्रिय बन जाते हैं। जिसने भी डोल 11 का व्रत पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों को पूजन किया। अतः जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, कान्हा का जन्मदिन मनाते हैं, उनको पूजते हैं, तो आप यह एकादशी का व्रत जिसे डोल 11 भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का व्रत आप अवश्य रखें। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बताई हूँ दिन और तारीख की कब एकादशी का व्रत रखना चाहिए, आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।